This is Ajay Misra. Before you, welcome to your channel Super Mathematics. मैं अजय कुमार मिश्रा आप लोगों को अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। I am standing before you. मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ with second part of articles के second part के साथ। First of all, I would like to give a lot of thanks. सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों का प्रेम हमें बहुत ज्यादा ही मिला, क्योंकि बहुत कम समय में एक दिन के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स हो गए, लाइकर्स हो गए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम ऑन द बोर्ड। यहाँ देखिए, देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स ऑन द बोर्ड। देखने में लग रहा है कि यह बहुत ही हल्का प्रश्न है, लेकिन जहां तक मैं आशा करता हूं आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठे होंगे और सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए और इसके बाद आप मेरे बनाए हुए आंसर के साथ मैच करिए और देखिए कि आर्टिकल्स कितना आप बना पाते हैं, कितना स्कोरिंग कर पाते हैं। ठीक है, बट नाउ आई एम टीचिंग इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट, अभी मैं द का प्रयोग नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे सिर्फ ए और एन, ए और एन, द नॉट, द नहीं पढ़ रहे। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था क से लेकर ज्ञ तक अगर उच्चारण आए, साउंड आए, तो वहां हम ए का प्रयोग करते हैं और अ से लेकर के अह तक अगर आए वहां हम एन का प्रयोग करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ आर्टिकल्स, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। But now I am standing before you some more questions. कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम खड़े हैं। एडवाइस, सलाह। एडवाइस मीन्स सलाह, तो सलाह के पहले एडवाइस, तो यहां हमें लग रहा है कि एडवाइस, तो ए यहां प्रयोग होगा आपके अनुसार, लेकिन यहां एडवाइस के पहले कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नो आर्टिकल्स। हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। कैसे सर? ये कॉमन एरर में देखिए, कंपटीशन में क्वेश्चन आया होगा। आर्टिकल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल 11th, 12th, 10th and any competitive examination. ठीक है, दिस क्वेश्चन, he gave me an advice, यह क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बच्चे भर करके एन आए हैं, लेकिन अब आप पढ़ चुके हैं कि एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः यहाँ एन नहीं होगा। नो आर्टिकल्स। हम आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है। आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर, बिफोर एडवाइस ए एन इज नॉट यूज्ड। दिस इज द रूल ऑफ आर्टिकल्स, यही आर्टिकल्स का नियम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए, ब्रेड। ब्रेड, देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, कंपटीशन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। ही प्रीफर्स ए ब्रेड टू राइस। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कोई कहने के लिए कह दिया, बच्चे ये डाल देते हैं, मैं चावल से ज्यादा ब्रेड पसंद करता हूं। और याद रखें, प्रीफर्स के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ही प्रीफर्स, वह प्रस्तुत करता, पसंद करता है, वह पसंद करता है चावल से ज्यादा रोटी, तो ये ब्रेड रोल।
ये भर के आ जाते हैं। लेकिन याद रहे ब्रेड के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं द की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम ए एन पढ़ रहे हैं। सिर्फ ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और इंडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ ए और एन होता है, ठीक है। तो बिफोर ब्रेड ए एन इज नॉट यूज्ड। व्हाई सर? ए ब्रेड एक रोटी, देखने में तो बड़ा चकाचक लग रहा है कि ये ब्रेड एकदम सही होगा सर। He gave me an advice, उसने मुझे एक सलाह दी, आयन तो लगेगा सर। लेकिन नो, दिस इज नॉट रूल ऑफ आर्टिकल्स। यदि आपको मेरे बातों पर यकीन न हो तो आप लूसेंट का सीनियर जो बुक है वहां जाकर के देखिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि एडवाइस के पहले, ब्रेड के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए। हाँ, अगर आपको लगे कि सर हमको ये लिखना ही है तो ये पीस ऑफ ब्रेड होगा। ब्रेड ये ब्रेड नहीं होगा, ये पीस ऑफ ब्रेड होगा। आगे बढ़ते हैं। चौक, ठीक जो नियम इसमें लागू होता है चौक में भी वही नियम लागू होता है। इंफॉर्मेशन, ये आप 2 साल पहले एलडीसी का एग्जाम में आया हुआ है। He gave me a good information. He gave me, उसने मुझे दिया a good information. He gave me a good information. तो लगेगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कि सर ही गेव मी ए गुड इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक अच्छा सूचना दिया। देखने में तो चकाचक लग रहा होगा, लेकिन गलती नहीं, 100% गलती है कि दिस इज द रूल ऑफ आर्टिकल्स। बिफोर इंफॉर्मेशन ए एन इज नॉट यूज्ड, सो एन इज नॉट यूज्ड। VVI क्वेश्चन देखने में तो लग रहा होगा कि सर आई एम एबल टू फिल, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, यह तो आसान है सर, एन कोई भर देगा तो भरिए, मिलाइए आंसर। आप लोग सीखिए, आप लोग ऐसे याद करिएगा। प्रैक्टिस, शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज का, याद रखें। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, यदि जिंदगी में आप सफल बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट नहीं है। एक दिन में शॉर्टकट हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं सफलता धीरे धीरे आती है। याद रखें, अगर किसी चीज को कमांड करना है तो स्लोली स्लोली होगा। और आई होप दैट you will get a good grip of English grammar of any topic slowly, not ट्रिकली नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा। You have to hard work, कठिन परिश्रम करने पड़ेगा to achieve your goal, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। स्टोन, तो लगेगा कि ये स्टोन, नो, स्टोन के भी यही हाल है। स्टोन के पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता, लेकिन देखने में बढ़िया लग रहा है कि देयर इज अ स्टोन इन माय पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक पत्थर है। 100% सही लग रहा है। इसको पढ़ाते समय एक हमको प्रोवर्ब्स याद आ रहा है, सारी चमकीले चीजें सोना नहीं होती, सारी चमकीले चीजें सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखने में तो लग रहा है कि ये स्टोन होगा सर, लेकिन 100% नहीं होगा। चेक योर बुक, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। आप देख सकते हैं जाके किताब में। अब देखिए ना, मनी है, तब मनी को हम लोग गिनते हैं 1 2 3, नहीं, मनी के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर मनी, बिफोर स्टोन, बिफोर इंफॉर्मेशन, बिफोर चॉप, बिफोर ब्रेड, बिफोर एडवाइस, ए एन इज नॉट यूज्ड। रिमेंबर, दिस इज द रूल ऑफ आर्टिकल्स। लैंग्वेज, इसमें भी एन का प्रयोग नहीं होगा। याद रखे, यह सभी वर्ड कंपटीशन में एक अहम भूमिका अदा करती है। जब भी कंपटीशन में बैठेंगे आप, कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो सम एक्स्ट्राज होते हैं। कॉमन क्वेश्चन नहीं आता है, कॉमन आता तो सब कुछ पास से कर जाता, कॉमन नहीं आता है। यदि आप पास करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी एक्स्ट्रा ही लोगों को होती है, सबका होता तो थोड़ी है होता है। आगे देखिए, फिट के पहले भी ए एन, आप कभी द नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि द नहीं होगा सर, द नहीं पढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन वेयर नेसेसरी, जहां पे ए एन का प्रयोग होता है उसी को सिर्फ हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अभी द हम अभी बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जो ए और एन होता है। आगे आइए, फिट। अब आप सोचिए कि सर ए एन क्यों नहीं होगा, आखिर इसमें ए एन का प्रयोग क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है? तो सर, फुट का फिट,
आप पढ़े होंगे फुट माने एक पैर, इसका बहुवचन होता है फिट। ये साफ साबित कर रहा है कि मैं बहुत सारा हूं, तो फिर ए आई एक कैसे होगा जी? अब यहाँ कोई कह रहा है कि बॉयज, तो बहुत सारा लड़का, तो बहुत सारा लड़का, तो पहले ए लड़का, बहुत सारा लड़का ये लड़का। इसका मतलब है यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते जा रहे हैं। याद रखे, बिफोर प्लूरल नंबर ए एन इज नॉट यूज्ड। प्लूरल नंबर के पहले, बहुवचन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आप दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। और फिर बहुवचन है, सेम क्वेश्चन, टूथ का टीथ। देखिए टूथ माने हो गया सिंगुलर नंबर, TOOTH एक दांत, और टूथ का होता है टीथ। मुझे पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, तो जब प्लूरल नंबर हो गया तो फिर ए एन कैसे होगा? आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। यहाँ भी हो गया कठोर, हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, आप भी हमसे बेहतर आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू अचीव योर गोल, बट आई नो आपके पास समय है, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एंड दिस इज द मेन वर्क टू स्टडी, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ पढ़ना काम है और कुछ नहीं। आप पढ़िए, आगे आइए। वेरी ब्यूटीफुल, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वन बाय वन, ऐसे ही नहीं भर दीजिए कि ये पूछिए, शिक्षक से भी पूछिए कि सर यू आर नॉट यूजिंग ए और एन इन दिस बिफोर दिस वर्ड, व्हाई सर? क्यों नहीं भरा? कारण पूछिए। चार ऐसे भर के ए एन कोई भर देगा, ऐसा थोड़ी है। 7वां क्लास का भी बच्चा भर देगा, ए एन भर दीजिए, आउल के पहले लगा दीजिए एन, और एलिफेंट के पहले लिख दीजिए एन, आर्टिकल्स खत्म हो गया। 28 पन्ना का आर्टिकल्स है जी, 28 पन्ना का, वो बड़े वाले पेज से। और यह आता है कंपटीशन में, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कंपटीशन, उनको पता होगा 10th 12th में तो आता ही आता है 2-3 नंबर का। आगे आइए, वेरी ब्यूटीफुल। सर यहाँ क्या लगाइएगा? चलिए पहले आप लोग सोल्व करिए। तो लग रहा होगा कि सर ये वेरी ब्यूटीफुल लिख देते हैं, 100% गलत है। यहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? मन में तो लग रहा हो कि कहा नहीं होगा सर, ये वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि बहुत सुंदर है, लेकिन इधर पता नाउन नहीं है। नाउन इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर ब्यूटीफुल, सो आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड। जब तक नाउन नहीं आएगा सब तब तक आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अब बहुत सुंदर है तो कौन बहुत सुंदर है? किताब है, घर बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, फूल बहुत सुंदर, कुछ है ही नहीं सर, पता नहीं चल रहा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड, अतः यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ भी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं चल रहा। लेकिन देखिए यहाँ होगा, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अतः ये लगेगा, क्योंकि बहुत सुंदर लड़की है। देखिए नाउन आ गया तो लगेगा, अगर नाउन नहीं आया तो नहीं आएगा। देखिए अब इसमें तो एकदम आप फेल कर रहे हैं। बताइए क्या भरिएगा? आपको लगेगा सर फर्स्ट क्लास के भर दीजिए ये डाटा। अरे नहीं यार, ये डाटा खुद प्लूरल नंबर है। डेटम इसका होता है सिंगुलर नंबर। डेटम DATUM वो होता है सिंगुलर, उसके पहले ये लगेगा। लेकिन डाटा इज अ प्लूरल वर्ड, सो वी डोंट बिफोर ए और एन, अतः यहाँ होगा नो आर्टिकल्स। सर लंच लिखा हुआ, सर लंच के पहले भी आर्टिकल्स नहीं होगा सर। क्यों? कि यह फूड आइटम्स है, दोपहर का खाना, रात का खाना, दिन का खाना। देखिए ब्रेकफास्ट है, नाश्ता भोजन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। लेकिन होता है कब? जब इसके पहले एडजेक्टिव लग जाता है। नाइस लंच, तो ये लगेगा सर। ना पपाई ना, देखिए ना आ गया, नाइस, ये कख गघ में आ गया, इसलिए ये लग गया सर। हम आशा कर रहे होंगे कि आप समझ रहे हैं। से ईयर, देखिए इसमें अब भी आइए, पूरा दिमाग समाप्त हो गया जब हमको सर दी है कि अजय जी इसको भरिए। सर क्या होगा? मैंने कहा कि सर ईयर के पहले एन लगाइए सर, तो सर कहें कि नहीं एकदम 100% गलती है। हम कि सर आपने तो पढ़ाया था सर कि यह से लेके यह तक रहेगा तो एन लगाइए। ईयर में सर ये है और आ गया सर, तो एन क्यों नहीं लगेगा? सब नियम खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं है, डीप में जाइए। देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा लिखा हुआ गलत है। ये ईयर ऐसे नहीं लिखाता है जी, ई और ऐसे लिखाता है, ऐसे। जब हम लोग पटना पहुंचे तब समझ में आया।
सर यहाँ कह दिए कि अपवाद में है, याद कर लीजिए। जी नहीं, यह ईयर ऐसे है और यह सर क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक में है सर, क से लेकर ज्ञ तक में होता है सर, तो ये का प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े भी होंगे, हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, इन ए ईयर, ए ईयर आता, देखिए ए ईयर है, कारण देखिए बताएंगे, रखते थे। यहाँ देखिए तो येलो, तो येलो में लग रहा है कि येलो ऐसे लिख दीजिए सर, यहाँ एन भर दीजिए सर, 100% गलत हो गया, क्योंकि मेरा येलो लिखा हुआ गलत है सर। येलो ऐसे लिखाएगा सर, ये येलो, येलो, ये क में है सर, एन लगेगा। आसान नहीं है, कोई चीज आसान नहीं होता है, पढ़िएगा तब आसान हो जाएगा, पढ़िएगा आसान रहेगा। देखिए 18 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और लेते हैं जो बिल्कुल अपवाद होगा, आप पहले भर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत हार्ड है। यू आर डॉट 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 कालिदास। अब बताइए, यहाँ हम लोग पढ़े हैं, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। मैंने सर से पूछा क्यों होगा सर, आई एम ए अजय कुमार, यू आर ए पंकज कुमार, यू आर ए नीलेश कुमार, ऐसा होता है कभी? नाम के पहले ए नहीं होता है, आप जानते होंगे। आई एम ए विनय सर, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे हो गया, यू आर ए कालिदास, इसका अर्थ बदल गया, नाम के पहले ये लगेगा लेकिन अर्थ बदल गया। क्या होगा बताते हैं, आप कालिदास के जैसा हैं, आप कालिदास नहीं हो सकते हैं, आप कालिदास के जैसा हैं। बिफोर एनी नेम्स ये और एन इज यूज्ड, जैसा, आप कालिदास के जैसा ये लगेगा। और यहाँ लोग आ जाते हैं मार के कट, कुछ गलत हो गया। दूसरा देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई बढ़िया, यू आर ए तेंदुलकर, यू आर ए तेंदुलकर। अब इसको हिंदी कोई से करवाइए तो कहा कि तुम एक तेंदुलकर हो, और भाई तेंदुलकर कैसे हो जाइएगा, या आप तेंदुलकर के जैसा हैं, आप तेंदुलकर नहीं है। देखिएगा कोई बच्चा लोग, वाह कैसा खेल रहा है जी, एकदम लगता है कि सचिन जैसा खेल रहा है, इसका मतलब यू आर ए तेंदुलकर, आप तेंदुलकर के जैसा हो। हम आशा करते हैं कि जितनी मेहनत करके हम आप लोगों के सामने इतने सारे क्वेश्चन रखें और आप पेन और पेपर की मदद से बैठ करके इसको बार बार रोक करके देखिए और समझिए। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट ऑल द क्वेश्चंस प्लीज कमेंट। और इस तरह का वीडियो लेकर के हम आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे और हम आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इसको हल करिएगा और अगले वीडियो में हम जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद।